Hello friends, I am your host Nitish Kumar Sharma and you are watching my YouTube channel Physical Education Based from Rest. So in this video we are talking about lungs volume, the total capacity of lungs. But before we start the video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So let's start. तो चलिए बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम के बारे में। लंग्स वॉल्यूम क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं, ये कैसे मेज़र किया जाता है और इसे विभिन्न प्रकार के लोगों में जो इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है उसमें किस प्रकार ये अलग अलग मात्रा में पाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट इज़ लंग्स वॉल्यूम। व्हाट इज लंग वॉल्यूम? मैक्सिमम एफर्ट के साथ एक निश्चित समय में खींची गई एयर की मात्रा जो हमारे लंग्स में, जो हमारे फेफड़ों में रह जाती है, उसे हम लोग लंग्स कैपेसिटी कहते हैं, या इसे टोटल लंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। TLC जैसा कि फेमस है वो बोल सकते हैं, लंग्स वॉल्यूम बोल सकते हैं, और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी इसे कहीं कहीं पे कहा गया है। रेस्पिरेशन साइकिल के दौरान एक निश्चित मात्रा में खींची गई, एक निश्चित तय सीमा में खींची गई हवा की मात्रा जो हमारे फेफड़ों में रह जाती है वो लंग्स वॉल्यूम कहलाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ लंग्स वॉल्यूम। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ लंग्स वॉल्यूम। नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम, नंबर 2 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे शॉर्ट में IRV भी कहा जाता है। थर्ड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे ERV इन शॉर्ट कहा जाता है, और रेसिडुअल वॉल्यूम जिसे RV भी हम लोग डिनोट करते हैं। और नंबर 1 था हमारा टाइडल वॉल्यूम, इसे TV से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप के लंग्स वॉल्यूम है। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे पहलू पर, हाउ टू मेज़र आवर लंग्स वॉल्यूम। तो इसे मेज़र करने के चार तरीके हैं। जो पहला है प्लेथिस्मोग्राफी, नंबर 2 डाइल्यूशन हीलियम गैस मेथड, नंबर 3 नाइट्रोजन गैस वॉशआउट मेथड, एंड नंबर 4 कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे CT भी बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग लंग्स की कैपेसिटी को, लंग्स की वॉल्यूम को, इसमें एयर की मात्रा को हम लोग इससे माप सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं द कैपेसिटी ऑफ लंग्स। हमारे शरीर में लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है, यह अलग अलग व्यक्तियों में, जैसे गर्ल्स में या फिर महिलाओं में या फिर पुरुषों में, ये अलग अलग होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं या कोई एंडोरेंस एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे हमारे लंग्स पे प्रभाव पड़ता है, इससे हमारा लंग्स प्रभावित होता है। सबसे पहले द एवरेज और टोटल लंग कैपेसिटी इन मेल इज़ 5 लीटर। एक हेल्दी मैन में, एक हेल्दी पुरुष में, एक स्वस्थ पुरुष में 5 लीटर उसकी लंग की कैपेसिटी होती है, और वहीं फीमेल में हम लोग देखते हैं उनकी लंग की कैपेसिटी 4.3 लीटर ही होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जेंडर, बॉडी कंपोजिशन और क्लाइमेट के आधार पर लोगों का लंग की जो कैपेसिटी है, लोगों की लंग की जो कैपेसिटी है वो वेरी करती है। जन्म से लेकर ये एडोलेसेंस पीरियड तक की लंग की कैपेसिटी बढ़ती रहती है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसा एज आता है जहाँ पे लंग की कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, वो अवस्था प्लेटू की हो जाती है। जो एज है वो 25 ईयर का एज है। अब हम जानते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी किस में अधिक होता है, किस में कम होता है। तो हमने पहले ही देखा पुरुषों में ज़्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। उसी तरह अफ्रीकी मूल के निवासी में लंग कैपेसिटी कम होती है, वहीं यूरोपीय मूल के लोगों में टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लंग्स वॉल्यूम ज़्यादा होता है।
इसी तरह हम देखते हैं लंबे कद व्यक्ति की अपेक्षा नाटे कद वाले व्यक्तियों में उनकी लंग कैपेसिटी अधिक होती है। जिनका वेस्ट हिप रेशियो ज़्यादा रहता है उनमें भी लंग कैपेसिटी कम होती है। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमारे लंग की कैपेसिटी अधिकतम क्या होनी चाहिए, तो ये अधिकतम जो कैपेसिटी है वो 6000 ml होनी चाहिए। इससे ज़्यादा 6 कैपेसिटी हमारी नहीं होगी, यह अधिकतम है। क्या एक्सरसाइज और एरोबिक एक्सरसाइज करने से लंग्स के फंक्शन इम्प्रूव होते हैं? तो मैं ये बता दूं कि यह इम्प्रूव नहीं होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ डिनोट भी किया है, एरोबिक एक्सरसाइज कांट इंक्रीज योर लंग फंक्शन, इट इम्प्रूव लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, स्पायरोमीटर एक मेथड होता है जिससे हम लोग अपने लंग्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। तो बहुत लोगों का यह जानना चाहते हैं कि क्या होता है, उसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए। स्पायरोमीटर की जो नॉर्मल रीडिंग है, जो अच्छी एक गुड रीडिंग बताया जाता है, वो है 80 से 120%। तो ये स्पायरोमीटर की रीडिंग है। टोटल लंग कैपेसिटी का एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। टोटल लंग कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। दैट मीन्स वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। एक फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी क्या होती है। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।